हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिकंदर आपका आपके ही चैनल एक्सेल गुरु में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ ग्रेड सिस्टम इन एमएस एक्सेल। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड सिस्टम में क्या होता है। ग्रेड सिस्टम में यानी हम किसी भी मार्किंग को ग्रेड में यानी ए बी सी डी इस तरह के ग्रेड में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है। अब इसमें ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये इनके सब्जेक्ट है। यहाँ से मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड देना है इनको, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको हम मार्क्स दे देते हैं। तो मार्क्स देने के लिए एक फॉर्मूला यही होता है, बिटवीन रैंड बिटवीन एक ऐसा एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला दे सकते हो। जो भी जहाँ भी आपको जिस रेंज में आपको ये सिलेक्ट करना है। अब सपोज कि मुझे इंग्लिश से लेके हिंदी तक के रेंज में यहाँ तक देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लगाऊंगा रैंड और बिटवीन। तो इसका ये होगा। अब इसमें क्या है, बॉटम। बॉटम मतलब सबसे छोटा वाला, यानी कम से कम तुम्हें कितना चाहिए। जैसे कि मुझे कम से कम चाहिए 33 कर लो, ओके। कम से कम 33। और टॉप टॉप हमारा होना चाहिए 98, मान लीजिए 98 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड ये एंटर, ओके। तो ये हमारा रेंड वैल्यू आ गई। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेंट्राइज कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, ओके। इसे हमने पेस्ट करके वैल्यू कर दिया, स्पेशल कंट्रोल से पेस्ट स्पेशल कर दिया और इसे हम वैल्यू निकाल दिया। अब हमें इसका टोटल कर रहे हैं, टोटल इसके मार्क्स कितने हैं। यानी इसके लिए जस्ट सिंपल सा ऑल्ट इक्वल टू और ये सम हो गया। ये सम आपका हो गया। और इसमें हम शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे और यहाँ से कंट्रोल डी करने का ये फायदा है कि ऑटोमेटिक सारा जो भी इसमें हमने फॉर्मूला किया होता है वो कॉपी हो जाता है उसके अंदर, ओके। अब हमें करना है इसमें परसेंटेज। परसेंटेज के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू जितना मार्क्स हमारा आया है डिवाइड बाय जितने टोटल सब्जेक्ट हैं। यानी सब्जेक्ट को कितना है 1 2 3 4 5, यानी पर सब्जेक्ट 500 का हो गया। हाँ, पर सब्जेक्ट 100 का है और टोटल हमारा 500 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 52%, ओके। अब हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट एरो की और कंट्रोल डी, ये हो गया हमारा परसेंटेज आ गया। और यहाँ से हमारा ये मार्क्स हो गया। अब अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम का। हमें इनको ग्रेड देना है कि ये कौन कौन से कैटेगरी में है, क्या क्या है। तो ग्रेड देने के लिए हमें यहाँ यूज करना पड़ता है इफ फंक्शन। इफ अब मुझे ग्रेड देना है इफ सपोज ये एच, यानी ये वाला सेल है, इसी के ऊपर हमें ग्रेड देना है। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया। लॉजिकल टेस्ट यानी इफ 52 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 90 के, यानी मैं यहाँ पे देता हूँ इसे 90 और 2, 90 के इक्वल हो तो हमारा कौन सा तो वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू कौन सी ट्रू होनी चाहिए। यानी मुझे यहाँ रैंक चाहिए, तो यहाँ पर रैंक आनी चाहिए मेरी ए, ओके। अब भी कह रहा वैल्यू इफ फॉल्स। अब वैल्यू इफ फॉल्स की जगह हमें दोबारा एक इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि हमें वैल्यू बताएगा। इफ अगेन सेम सेल इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब उसमें हम 90 लिया था, अब हमें उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से जिस हिसाब से आप रैंक देना चाहते हैं। यानी मैं यहाँ पर 80 सेलेक्ट कर लेता हूँ और 80 से इक्वल या 80 के बराबर या 80 से ऊपर जो हो, यानी बिलो 90, तो मुझे उसको देना है बी कैटेगरी, यानी बी ग्रेड देना है मेरे को। तो इसके लिए कोमा और सेमी कोमा और ऊपर से बी कैटेगरी दे दिया हमने इसको, बी ग्रेड।
अगेन वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स आए तो इसके लिए दोबारा फिर हम दोबारा एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सेम वही वाला फंक्शन, सेम सेल H2। तो इसके लिए इक्वल्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। और ये सेल हो गया हमारा इफ लॉजिकल टेस्ट शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा 70। तो 70 को मेरे को ये कॉमा हो गया, अब वैल्यू होगी इसकी C। अगेन इफ वैल्यू इफ फॉल्स, तो इफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे और दोबारा से सेम वही जाएगा, क्योंकि हमें इसमें कैटेगरी ग्रेड देना है इनको कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है। तो उस हिसाब से हमें कंडीशन भी रखनी पड़ेगी, तो उसके साथ हमें सारा कंडीशन सेट करना पड़ेगा कि किसको क्या कंडीशन देना है। ग्रेटर देन इक्वल टू ये 60 होगा, 60 होगा तो उसको हम डी कैटेगरी में लेंगे, इक्वल्स टू वैल्यू इफ डी। ओके, देखो अब जो हमें आखिरी वैल्यू चाहिए यानी डी के बाद हमें 60 से नीचे जो भी कैटेगरी है वो सारा ई में आ जाना चाहिए। तो इसको बिना इस फंक्शन के हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा ई, और बंद कर देंगे इसे। अब इसके बाद हमें जितने हमने इफ फंक्शन यूज किए यानी 1 2 3 4 किए हैं तो हमें उसको बंद करना पड़ेगा, इफ 1 2 3 एंड 4 और ये एंटर। तो यहाँ देखिए अब ये इसका कैटेगरी आ गया मनीष यादव का, ये कैटेगरी है। अब यही शिफ्ट एरो की के साथ हम दबाएंगे और इसमें सब में पुट कर देंगे, यानी यहाँ सबका ही कैटेगरी बिलो 60 है। अगर मैं इसमें कोई वैल्यूज चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 98 कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 85 और यहाँ पर कर देता हूँ 99 और देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेड बदल गया। अगर मैं यहाँ पर और कर दूँ 98 कर देता हूँ तो 90 से देखिए अब ये डी से किस कैटेगरी में आ गया, ये इस सी कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से सारी कैटेगरी बदलती रहती है, तो ग्रेड बदलता रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ग्रेड सिस्टम कैसे यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। तो आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।